ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे थे। आपको पता है कि लालजी प्रसाद बुक है, इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और इसमें एक्सरसाइज 4A खत्म हो गया था, 4B आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें एक लेक्चर बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आपको फार्मूला भी दिए थे याद करने के लिए। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप फार्मूला याद किए हैं, नहीं किए हैं तो आप कर्म खोड़ी हैं, हम जानते हैं। और आपको चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं। तो फार्मूला आप रिविजन किए होंगे, ये हम उम्मीद करके चलते हैं और आपको आगे हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे कि इन्वर्स वाला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन ये हम आपको बता दिए थे, ठीक है। और ये दूसरा आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। मतलब बहुत सारा आपको हाइपरबोलिक में क्वेश्चन करा चुके हैं, अब सारा क्वेश्चन नहीं ना कराएंगे, खुद से आप दिमाग लगा के सोल्व करिए, जो फंसेगा आप हमको बताइएगा। सीधा हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन, सीधा जो हाइपरबोलिक फंक्शन था उसमें भी सेपरेट करने के लिए क्वेश्चन पढ़े थे कि रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में क्वेश्चन को कैसे सेपरेट किया जाता है। उसी तरीके से इन्वर्स में कैसे किया जाएगा ये हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन 5 सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, देखिए आपको दिखाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए और करीब से। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दे दिया है और 1 2 3 करके दिया है। तो हम तीनों थोड़े बनाएंगे, एक आपको बना देते हैं 10 वाला बना देते हैं 3 नंबर, क्योंकि 10 वाला थोड़ा बड़ा होता है। तो 10 वाला अगर आप बना देंगे तो साइन कॉस तो खुद ही बन जाएगा। तो इसी का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने का मतलब समझते हैं, अलग अलग करना है। रियल, इसमें दोनों पार्ट रियल भी है और इमेजिनरी भी है, इसको अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ ये देखिए आयोटा लगा हुआ है ना, तो इमेजिनरी है, फिर ये रियल भी है, इसमें cos थीटा, दोनों मिक्स है। और अलग करने का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स के अंदर में जो है एक ही पार्ट होगा, कोई रियल होगा या इमेजिनरी होगा, या तो इन्वर्स में होगा ही नहीं, मतलब दोनों एकदम अलग अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले हम समझा चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर कुछ मान लेते हैं। अब इसको अलग अलग सेपरेट करना है, तो मान लेते हैं a प्लस आयोटा b। अब ये अलग अलग है, इसमें अगर लग जाए tan इनवर्स a प्लस आयोटा b तो फिर ये भी अलग अलग नहीं होगा, ये मिक्सर होगा किसका, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। लेकिन अभी ये अलग अलग है, ठीक है। ये a अलग है और प्लस में है आयोटा b, तो ये इमेजिनरी पार्ट अलग है और रियल पार्ट अलग है, ये मान ली है। तो अगर हम लोग कहीं से a का वैल्यू निकाल ले और b का वैल्यू निकाल ले और यहाँ रख दें, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग का मिल जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग को a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है, इतना बराबर इतना है, तो a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और फिर इस इक्वेशन में मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए, तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे a और b का वैल्यू, तो हम लोग का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स है, इसको उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो tan a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब आपको tan a प्लस आयोटा b दिख रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan a प्लस b वाला, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू, और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। अब यहाँ b की जगह पर खाली b थोड़े है, इसके जॉ के साथ जो घूम भी है, घूम कथी है, आयोटा है, तो आयोटा को फिर धोटे चलना होगा ना साथ में, तो ये हो जाएगा आयोटा b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, b की जगह पर आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू, अब ये तो रहेगा tan a
अब ध्यान दीजिएगा टेन आयोटा बी का वैल्यू कितना होता है, आपको बताए थे ना। टेन आयोटा बी, टेन के अंदर जब आयोटा रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ वैल्यू नहीं रखना है, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो फिर सॉल्व के हाइपरबोलिक में जाएगा, गड़बड़ जाएगा, फिर आयोटा कहाँ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग और चलाकी करना है, इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा से जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ आयोटा है इसकी जगह पर माइनस आयोटा रखेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इज इक्वल टू, अब tan a प्लस आयोटा b है तो आयोटा की जगह पर माइनस रख देंगे तो कितना हो जाएगा tan a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का मेन मकसद क्या है, कभी भी अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि अपना टारगेट क्या है। रास्ते में चलते चलते भटक जाता है आदमी, समझा ना, आता है सॉरी एग्जाम्पल नहीं देंगे, टाइम ज़्यादा लग जाता है, भटकना नहीं है। मेरे हम लोग का जो मकसद है वो ए और बी का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग का आ गया tan a प्लस आयोटा बी आ गया, tan a माइनस आयोटा बी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि tan यहाँ से इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जब जोड़िएगा ना, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आप जब जोड़िएगा, मतलब इसके अंदर वाले एंगल को तो देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 2a निकाल सकते हैं। tan 2a निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके अंदर वाले एंगल को जोड़ना होगा। उसी तरीके से फिर tan 2 आयोटा b निकालेंगे और वहाँ से फिर tan को उधर इन्वर्स में भेजेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। हो सकता है कि पहले आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन इस टाइप का है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नाउ फाइंड करते हैं tan 2a, काहे कि अगर tan 2a का वैल्यू हम लोग को मिल गया तो जितना आएगा उसके उधर tan को भेज देंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, और फिर 2 को भेज देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, और उसी तरीके से हम लोग b का ही निकालेंगे। तो tan 2a बराबर कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना tan, अब 2a है, 2a लाना है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b, सॉरी प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस। अब जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो हाई बेचारा कट जाएगा, आयोटा भी खत्म, तो a प्लस a 2a बचेगा ना, और इधर भी तो tan 2a बराबर कितना हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखिए a और b, ये किस फॉर्मूला में बैठेगा, tan a प्लस b, tan a प्लस b के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा ना। चलिए इसको बैठाते हैं हम tan a प्लस b के फॉर्मूला, तो tan 2a बराबर tan a, tan a की जगह पर कितना इतना है a प्लस आयोटा b, तो हो जाएगा a प्लस आयोटा b और प्लस tan b, b की जगह पर कितना है a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अब आई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a की जगह पर a प्लस आयोटा b और b की जगह पर a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब क्या करते हैं कि tan a प्लस आयोटा b, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, वैल्यू है इसका cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, tan a माइनस आयोटा b इक्वेशन थर्ड, वैल्यू है इसका cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो इस दोनों इक्वेशन से इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो जब इसका वैल्यू पुट करिएगा तो इसकी जगह पर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। नीचे में भी तो वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका वैल्यू, अब इसका वैल्यू रखेंगे इनटू में है तो इनटू cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अब देखिए ये आयोटा sin थीटा प्लस में है और ये आयोटा sin थीटा माइनस में है, तो बेचारा दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos थीटा
किसका वैल्यू हमें निकालना है, tan 2a का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो tan 2a बराबर कितना आया, ऊपर में है 2 cos थीटा और बाई नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके पहले तो 1 है, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, अब बाई नीचे में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 1 प्लस, अब cos स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया फाइनली, ये आ गया cos थीटा, यानी tan 2a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो tan 2a का वैल्यू cos थीटा आ गया, हम लोग इसको इक्वेशन मान सकते हैं, कोई इक्वेशन मान सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, कुछ जितना नंबर इक्वेशन उतना मान सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तो माइनस था ना, ये तो माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये नीचे में 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है, जब भी मैथ्स में नीचे 0 आ जाता है, बट्टा के नीचे जब भी 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो नीचे 0 आ जाएगा, आगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और आपको एक चीज पता होगा tan 2a बराबर, आपको ये चीज पता होगा कि tan पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, ये चीज आपको याद होगा। तो इस इन्फिनिटी की जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2। और आप एक चीज और पढ़े होइएगा 11वीं क्लास में। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से कंपेयर करके सीधा 2a बराबर लिख सकते हैं पाई बाई 2, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल वैल्यू निकालते हैं। यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखना है। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू समझते हैं ना, प्रिंसिपल मतलब खास आदमी, जनरल मतलब कोई भी। स्कूल में भी देखते हैं प्रिंसिपल होता है वो टीचर होता है सीधा, तो टीचर क्या है जनरल है, सब टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन प्रिंसिपल एगो में एगो स्कूल में क्या होता है, एक ही होता है ना विशेष। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, यहाँ पे कोई विशेष नहीं, जनरल निकालना है, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए। तो जनरल वैल्यू क्या होता है, तो फॉर्मूला वहाँ पर कहता है 11th में हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर tan अल्फा देन जब tan थीटा tan अल्फा के बराबर होता है तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ आप गौर करिएगा, यहाँ थीटा की जगह पर कितना है 2a, तो 2a बराबर अल्फा की जगह पर कितना है पाई बाई 2, तो हो जाएगा n पाई और प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा n पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे भी देख रहे हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग पाई बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस पाई बाई 2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और इंटू पाई बाई 2। और ये किसका वैल्यू हो गया, ये a का वैल्यू आया है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, b भी चाहिए, तब ना इस इक्वेशन में a और b का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन काम तो हम लोग को a और b को फाइंड करना है। तो a हम लोग तो निकाल ही लिए, अब b को निकालने के लिए क्या करते हैं, b को निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं नाउ tan 2 आयोटा बीटा। जब 2 आयोटा बीटा का वैल्यू निकालेंगे ना तो कुछ ना कुछ आएगा, तो उधर जिधर tan उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स होगा, उसके बाद फिर 2 आयोटा उधर भेज देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। और b का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू पता नहीं, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो tan 2 आयोटा बीटा बराबर कितना होगा, तो जैसे इसको लिखे थे सजा करके उसी तरीके से अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो tan a प्लस आयोटा b, अब माइनस लिखेंगे a माइनस आयोटा b। अब देखिए कट छट क्या आ जाएगा 2 आयोटा बीटा, सॉरी 2 आयोटा b के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, जब इसको कटाइएगा तो ए कट जाएगा और आयोटा बी 2 आयोटा बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan a मतलब a प्लस आयोटा बीटा, अब माइनस tan b मतलब a माइनस आयोटा बीटा, अब बाई 1 प्लस tan a मतलब a प्लस आयोटा बीटा इंटू tan b मतलब a माइनस आयोटा बीटा, ये माइनस है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू इनपुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन थर्ड और सॉरी सेकंड और थर्ड से। तो 2 आयोटा बीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी tan 2 आयोटा b इज इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस आयोटा b का वैल्यू यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस, अब इसका वैल्यू कितना है, ये माइनस है तो हम लोग को कॉस्ट लेना पड़ेगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई, अब देखिए नीचे में क्या है 1 प्लस इतना इंटू इतना, तो 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये अब यहाँ देखिएगा ये cos खत्म हो जाएगा, देखिए cos माइनस cos खत्म, अब बच रहा है यहाँ आयोटा साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 2 आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 आयोटा साइन थीटा, अब बाई नीचे में 1 प्लस है और उसके बाद कितना, इस दोनों ये दोनों जो मल्टीप्लाई है इसका वैल्यू इधर हम निकाले हैं ना, यही चीज तो था, इसका वैल्यू कितना आया था 1 आया था ना। एक बार समझा के देते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ऊपर में 2 है, आई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया आयोटा साइन थीटा हो गया, ठीक है, यानी tan 2 आयोटा b का जो वैल्यू आया है वो आयोटा साइन थीटा आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब इसमें आयोटा वाला झमेल है, तो देखिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan आयोटा x का जो वैल्यू होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक x होता है, इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ x की जगह पर 2 बीटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा tan हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा। अब आयोटा दोनों तरफ है, खत्म हो गया, आयोटा खत्म, अब इधर बच रहा है tan हाइपरबोलिक 2 बीटा और इधर बच रहा है साइन थीटा। अब क्या करें, अब इधर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इधर हाइपरबोलिक फंक्शन है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मामला तो फंस गया, कुछ नहीं फंसा। देखिए अब क्या करते हैं 2b और इधर ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ना tan हाइपरबोलिक, इसको उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स कितना है sin थीटा, ये रहेगा sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ से 2b का जो वैल्यू आएगा, अब ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला आपको पिछले हम क्लास में बताए थे, tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला कितना होता है याद है, tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला आपको हम बताए हुए थे, ना, कितना होता है याद है, tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला देखिए आप बताते हैं, tan हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला होता है 1/2 log 1 प्लस x बाई 1 माइनस x होता है, याद रहेगा तब ना बनेगा क्वेश्चन, इतना फार्मूला बता रहे हैं सब जरूरी है तब ना बता रहे हैं, जी थोड़ा बता रहे हैं। तो 2b बराबर ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ x की जगह पर क्या है sin थीटा है,
अगर हम साइन थीटा को x मान ले तो नहीं हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर कितना होता है 1/2 log 1 plus x। तो 1 plus x की जगह क्या है sin थीटा, तो sin थीटा बाई 1 minus x। तो x की जगह क्या है sin थीटा, तो sin थीटा हो गया। क्या इतना ही कुछ छोड़ देंगे, यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो जाके इधर 1/4 जाएगा, इतना ही कुछ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते इतना पर। ठीक है, क्या है कि ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ 2b बराबर, चाहे इस 2 को उधर ले जाते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू ये 2 उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला क्या आता है कि 1 plus sin x बराबर 1 plus sin x बराबर होता है cos x/2 और माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। 1 plus sin x बराबर होता है यहाँ प्लस 1 plus sin x बराबर होता है cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin x का वैल्यू होता है cos x/2 और माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जगह कम है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर इधर के सॉल्व करने में अच्छा मिलेगा, एक ही बोर्ड में हो जाता है ना क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा। और फार्मूला वगैरह लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस लेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला का जब हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log, अरे x लिख लीजिए ना, अच्छा ये फार्मूला में, ठीक, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, छोटा छोटा हम पढ़ लेते हैं। b बराबर 1/4 log cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बाई cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है, इसका मतलब कि फुल स्क्वायर है। तो आपको पता है कि लॉग में जब ऊपर में पावर में रहता है तो वो चीज़ कहाँ चलाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है लॉग के साथ। तो पावर इसकी क्या है 2 है, तो इधर बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, तो फाइनली b बराबर हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा log, और ऊपर में देखिए cos x/2 है और sin x/2 है। अच्छा इसको एक बार लिख ही देते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 बाई cos x/2 माइनस sin x/2। ये हो जाएगा 1/2 log, अब ऊपर नीचे में cos से डिवाइड करेंगे, जैसे ये log में था तो cos x/2 है प्लस sin x/2 है, और नीचे में cos x/2 माइनस sin x/2 है, तो cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 बाई 1 माइनस tan x/2। और आप सबको पता है कि बार बार आता है लिमिट में हर जगह, इसका वैल्यू कितना होता है tan π/4 प्लस x/2। अच्छा एक चीज हमको नहीं लग रहा है कि ये हो रहा है, यहाँ थीटा था तो हम x लेते जा रहे हैं, थीटा यहाँ x गलती से ले लिया ना, थीटा था, ये सब जगह थीटा होगा। चलो ये तो फार्मूला है, फार्मूला में ये हो सकता है, यहाँ थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, x जहाँ जहाँ सब जगह थीटा होगा। मैथ्स में थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर नहीं है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसका वैल्यू आपको पता है, ये होता है log 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो अब ये b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन कितना नंबर 3 तक मान लीजिए 4 है, ये मान लेते हैं 5 है,
ठीक है। तो फ्रॉम चाहे सीधा लिख देते पुटिंग। अब देखिए हम लोग का देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या करें, फर्स्ट कर रहे हैं tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर a प्लस आयोटा b है। इसी का वैल्यू निकालना है जो जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो ये a प्लस आयोटा b एकदम अलग अलग है, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। तो a और b का हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं और यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो a का वैल्यू देखिए कितना आया, ये आया है, और b का वैल्यू ये आया है। दोनों हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में a और b दोनों का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा लिखा है। तो a की जगह पर देखिए, a की जगह पर क्या लिखेंगे, n प्लस 1। अच्छा इसमें से 1/2 को अंदर लिख सकते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग चाहें तो सीधा पाई भी केवल कॉमन ले सकते हैं। तो ये यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका n/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2 प्लस 1/4 और इंटू पाई और प्लस a के बाद क्या है, आयोटा b है तो आयोटा लगाएंगे और उसके बाद b का वैल्यू लिखेंगे। तो b का वैल्यू ये ना आयोटा 1/2, तो 1/2 के बाद आयोटा लिखेंगे। अच्छा 1/2 आयोटा लॉग, चाहे आयोटा पहले ही लिखते हैं, आयोटा 1/2 लॉग और tan पाई/4 प्लस थीटा/2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन कंसेप्चुअल था, समझने वाला था। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। थोड़ा देर हम टाइम दे दे रहे हैं, दे दे के आपकी वीडियो ही ख़त्म कर रहे हैं। और ठीक है, आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।